खेल मैदान से जिम्मेदारों ने मुंह फेरा। प्रस्तावित मैदान पर बन रहा ट्रेचिंग ग्राउंड। मामला एयरपोर्ट थाने के पीछे नजूल की भूमि पर बनने वाले ग्राउंड का। एयरपोर्ट थाने के पीछे नजूल की भूमि पर पुलिस की देखरेख में ग्राउंड बनना प्रस्तावित था, ताकि आसपास की कॉलोनी के बच्चे यहां खेल सके। पर यहां की बदहाली तो कुछ और ही बयां कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि पूर्व कलेक्टर लोकेश जाटव और पूर्व डीआईजी इंदौर रुचिवर्धन मिश्र ने इस स्थान को पुलिस की निगरानी में सरकारी मैदान बनवाने पर सहमति दी थी। ये काम सरकारी था। इसके बावजूद द्विवेदी निजी व्यय पर मैदान को शक्ल देने में जुटे थे। निजी कमी और लॉकडाउन के कारण मैदान का कार्य रुक गया और निगम की लापरवाही से कचरे के ढेर बढ़ने लगे। नजूल की ये ज़मीन है और रिजर्व रूप में थाने के लिए रखी गई है, परंतु सड़क का पूरा लेआउट प्लान बदल देने से इसका उपयोग नहीं हो रहा था। आदरणीय कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर लोकेश जाटव जी और रुचिवर्धन मिश्रा जी ने मीडिया के समक्ष ये कहा था कि अगर पुलिस के खेल के मैदान और अन्य जगह बच्चों के खेल के लिए आती है काम में, तो लोग जन ले सकते हैं, परंतु वो पुलिस के नियंत्रण में रहेगी, सरकार के नियंत्रण में रहेगी। मौखिक आश्वासन के बाद इससे भी बदतर स्थिति में थी जगह। 200 से अधिक ट्रक पीली मिट्टी डलवाकर समतल करा करके काम लगभग पूर्णता की तरफ था कि इसी बीच में जेसीबी के ऊपर 5 सांप एक साथ निकले। जब ये 5 नाग महाराज बड़े बड़े निकले तो हमने कुछ दिनों के लिए काम रोका। इसी बीच में असंतुष्ट लोगों ने शिकायतें पुलिस अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को ये की कि मेरे परिवार में कोई शादी समारोह है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ये बात उन्हें भी हास्यास्पद लगी, मुझे भी लगी, लेकिन मन को चोट लगी। मैंने काम रोक दिया। लॉकडाउन लग गया, सरकार बदल गई, मेरे परिवार में हादसा हुआ, एक ही साथ 3 लोगों की मौतें हुई। मैं इधर आता नहीं था। इस बीच में जब आने लगा तो देखा कि नगर निगम का अमला ये गंदगी, पूरे कीचड़, ड्रेनेज की, ये पल्लड़ नगर के इधर रोड बना काट करके जो मलबा है वो ये सब फेंकने लगे। बार बार उनसे अनुरोध करा कि भाई ये मत करो। बोले आप कौन, शासकीय कार्य में बाधा डाल देंगे। चूँकि हम अवसाद की स्थिति में थे, कभी भी पर इसकी सूचना थाने को दे दी थी। आप खुद स्थिति देख लें कि एक व्यक्ति खुद के निजी खर्चे से अगर मैदान बना रहा था तो ये क्या मैदान मेरे घर ले जाता। मेरी तो 4 साल की बच्ची है, भतीजा वकालत की तैयारी कर रहा है। मेरे घर में तो कोई खेलने वाले बच्चे भी नहीं थे, मेरे यहाँ तो किसी की अभी शादी भी नहीं थी। वो शादी करता तो 4 लाख रुपए का गार्डन लेता व्यवस्थित। इसको राजनीतिक लोगों ने और गंदी मानसिकता के लोगों ने जो काम किया वो तो ठीक है, लेकिन नगर निगम जो नाले को सुखा करके फुटबॉल खेलवा रही है, क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं और ये मैदान के स्वरूप को नाले में तब्दील किया जा रहा था, कूड़ेदान में तब्दील किया जा रहा है, ट्रेचिंग ग्राउंड के रूप में तब्दील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, आपके सामने हकीकत है। ये सवाल मैंने आप लोगों के समक्ष इसलिए रखा है कि अभी भी अधिकारी चाहें तो इसके स्वरूप को बदल सकते हैं और ट्रेचिंग ग्राउंड न बनाते हुए ये जो मलबे बड़े बड़े हैं उठा करके कहीं और फिकवाएं और जो मिट्टियां हैं पसरा दे, जन सहयोग से खेल का मैदान बन जाए। जब उनकी कोई योजना आएगी तब वो योजना में बच्चे कोई बाधक नहीं रहेंगे। पुलिस के परिवार पीछे हैं, थाना आगे है और पुलिस के परिवार पीछे हैं, बीएसएफ सामने है। हालात ये है कि एयरपोर्ट भी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन खेलने के लिए बच्चों के लिए कहीं मैदान नहीं है। बच्चे अगर साइकिल भी चला रहे हैं तो चलाने की जगह नहीं है। चारों तरफ यातायात का दबाव है और ये दुर्भाग्य इस क्षेत्र का, विधानसभा 1 का, बड़े गणपति से लेकर के आगे तक कोई मैदान नहीं है। बच्चे कहाँ खेलें, क्या करें।
लॉकडाउन में वो घरों में रहे, उनकी परिस्थितियां कैसी थी और उसके बाद आगे कैसे होगा, ये सवाल प्रश्न चिन्ह है। और ये प्रश्न चिन्ह नगर निगम आयुक्त से है कि वो कमरे के अंदर नहीं मैदान में आए और उनका अमला क्या क्या कारनामे अंजाम दे रहा है वो भी हकीकत में देखें। प्रमोद कुमार द्विवेदी।